यह अद्भुत है। इस दिन मैं आपको प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम भगवान शिव के बारे में कुछ ग्रंथों की व्याख्या देखेंगे। आज सिय्योन को आमतौर पर सिय्योन के रूप में जाना जाता है। सिय्योन क्या है, मैं आपको इस विषय पर एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आज सिय्योन पर्वत के नाम पर कोई सवाल नहीं है, यही सिय्योन का अर्थ है। जब आप हमें देखते हैं, यह नाम 130 ईस्वी और 1940 ईस्वी के बीच आया था। ईडन एक रात की जगह है। जैसा कि हम यह पढ़ते हैं, राजा दाऊद ने 2 शमूएल 57 में इस शहर पर कब्जा कर लिया था और तब से इसे दाऊद का नगर कहा जाता है। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि यह परेशान है। इन 3 नामों के अलावा 13 अलग अलग नाम हैं और दाऊद का शहर सबसे पवित्र स्थान है। यदि आप शिव का नाम देखते हैं तो तीनों नाम दिखाई देंगे। सिर्फ 8 राजा। तब सुलेमान ने यरूशलेम के सब हाकिमों को इकट्ठा किया और वाचा के संदूक को लाया। भजन 26 कहता है कि जब थियो कल का निर्माण करने आया था और जब सुलेमान का निर्माण करने आया था तो सब कुछ वहीं हुआ था। भजन संहिता 48:2 कहता है कि यह इस्राएलियों का नाम है। इस्राएलियों ने यरूशलेम को यही नाम दिया था। यह सिर्फ इतना नहीं है। ये एक कहानी है जो हमेशा के लिए नहीं बदलती है, एक शाश्वत पहाड़ की तरह। सिय्योन पर्वत एक अविनाशी पर्वत है। उस समय यरूशलेम शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे शिव पर्वत कहा जाता था। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वे सिय्योन हैं। बाइबल कहती है कि सिय्योन पर्वत कभी नहीं हिलेगा, लेकिन वह पर्वत मजबूत है और हम उस पर्वत के समान मजबूत नहीं हो सकते और हम उस पर्वत के समान मजबूत नहीं हो सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं, हमें पहाड़ों की तरह दृढ़ होना चाहिए। यशायाह 40:9 शिव पर्वत का उल्लेख करता है। मैं पढ़ रहा हूँ, एशिया में 40 है। मुझे अपने साथ ले जाओ, एशिया में 40 है। सिय्योन का नाम सुशी। आप एक आदमी हैं जो ऊपर ऊपर और ऊपर है। यशायाह ने कहा, डरो मत और यहूदा के लोगों से जोर से कहो, देखो यह तुम्हारा परमेश्वर है। सुसमाचार जेल में इजरायलियों की आत्मा के अनुसार था, क्योंकि इसका मतलब है कि आत्मा का आगमन है। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लिखा है, सिय्योन से मत डरो। उस समय कई लोग इस्राएलियों से बात करने आए कि सिय्योन पर्वत आबुद्दीन का नगर है, जिसका आध्यात्मिक महत्व और जटिल आत्मा है। आज जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहोवा हमसे कहता है, हम आध्यात्मिक इस्राएली हैं। प्रकाशित वाक्य 14 में 44,000 लोग मेमने के कपड़े पहने हुए मेमने का पीछा करते हैं। फिर आगे बढ़ें, हम चाइना पर्वत पर जा रहे हैं। इस दौरान मैंने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना की। प्रकाशित वाक्य 14, मैंने सिय्योन को देखा। और मैंने मेमने को देखा जो पहाड़ पर खड़े थे।
और उन 44,000 पुरुषों के साथ थे जिनके माथे पर उसके पिता का नाम लिखा था। वे क्या कर रहे हैं? और मैंने आकाश से एक शब्द सुना जो जल प्रलय की नाई और गरज की नाई। मैंने जो आवाज सुनी वह एक बैंड की तरह लग रहा था जो उनकी धुन बजा रहा था। उसकी आवाज कैसी है? एक आवाज सुराम क्षेत्र में एक विशाल बाण की तरह, गरज की तरह बह रही थी। वे 44,000 आए और यीशु मसीह में वास्तविक रूप से जीवित रहे। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और मेमने के अनुग्रह को स्वीकार किया जिसने उन्हें सभी पीड़ा से मुक्त कर दिया। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं वे सोचना चाहिए, और जो लोग ऐस्प भवन को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं वे सोचना चाहिए कि मैं उसी में जीवित रह सकता हूँ। हमें उन 44,000 लोगों में से एक होना चाहिए। अगर आप मुझे बताएं क्यों? दिखाया गया क्लोजअप डॉयलैंडी व्यारेट बारे स्पष्ट रूप से कहता है, जीवन के वृक्ष पर अधिकार होगा और अपने फाटकों से नगर में प्रवेश करेगा और उसकी आज्ञा के अनुसार करेगा। हे पिता, जब तक हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब तक हमें जीवन के वृक्ष का फल दें। भगवान ने हमारे लिए अंदाजियन और लोगा तैयार किए हैं। आइए इस जगह पर एक नजर डालें, यह ताकि हम हमेशा के लिए एक साथ खुश रह सकें। फिर भी ये 44,000 लोग वही थे जो यीशु को स्वीकार करने के बाद बहुत दुख का अनुभव करते हुए आए थे। वे लोग जिन्होंने प्रभु की खातिर अनेक दुख का अनुभव किया है और संघर्ष के माध्यम से जीत हासिल की है। 144,000 लोग आते हैं और बाइबल उनके बारे में क्या कहती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे मेमने के लहू से ऊपर उठाया गया था, जो गवाही के वचन के कारण असाधारण जीत हासिल कर रहा था। यह दुनिया को जीतने के लिए एक सम्मेलन है। यीशु ने कहा कि हम में से प्रत्येक को जानना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, कल तुम्हारा शरीर है। जब वह कहता है कि मंदिर आध्यात्मिक है, हर कोई जो यीशु में विश्वास करता है वह एक मंदिर बन जाता है। यह एक शरीर है जब तक कि भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। उस दिन से जब हमने यीशु मसीह को हमारे प्रभु के जीवन में और मेरे दिल में आमंत्रित किया, तो यह एक कहानी बन गई, परमेश्वर के प्यार का मंदिर बन गया। हमारे पास अपॉक्सियन है, परमेश्वर का राज्य हमारा है। सभी लोगों को यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आज वे छुट्टी मनाने के लिए इज़राइल आए हैं, वे तरीके कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या दी है? उसने खुद को पीड़ित के रूप में देखा। हमारे वसीचा वेदागमत के 14वें प्राधिकरण में इसका स्पष्ट उल्लेख करने से पहले बलिदान की व्यवस्था थी। अब यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर ने हमें साहस पूर्वक परमेश्वर के स्थान में प्रवेश करने का अनुग्रह क्यों नहीं दिया? परमेश्वर हमारे प्रति कितना दयालु है। यदि पुराने नियम में इस्राएलियों द्वारा अनुभव किए गए भय और कांप का अनुभव आज हम क्यों नहीं करते हैं, तो परमेश्वर की दया और दया के नाम से तब से मौजूद है। आइए हम इस अद्भुत समय का लाभ उठाएं और खुद को भगवान के सामने समर्पित करें। भगवान आपको आशीर्वाद दें। आमीन।